अर्चनीय वंदनीय सदगुरुदेव पूजनीय संतजन, सदगुरु कबीर रचित बीजक ग्रंथ के उपदेश सुन रहे अध्यात्म प्रेमी सज्जनों, देवियों, माता एवं बहनों, आज मैं बीजक ग्रंथ के रामायणी प्रकरण से उपदेश प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसमें सदगुरु कबीर साहब बता रहे हैं कि असली क्षत्रिय कौन है, वीर पुरुष की पहचान कैसे होती है। क्षत्रिय एवं राजा का धर्म क्या होता है। हे संतजनों, क्षत्रिय एवं राजा का धर्म है कि वह प्रजा की रक्षा करे। छत का अर्थ होता है चोट और त्रय का अर्थ होता है रक्षा करना। तो क्षत्रिय का अर्थ होता है कि क्षति पहुंचाने वाले से रक्षा करना। देश में निर्दयी, बदमाश, बेविचारी, दुराचारी लोगों को राजा कानून के तहत दंडित करता है। आंतरिक दुष्टों का दमन करना तथा बाहरी आक्रमण से रक्षा करना, देश की सुव्यवस्था बनाए रखना राजा का परम कर्तव्य होता है। इसके लिए प्रजा को राजा का सहयोग करना चाहिए। इसी प्रकार सदगुरु कबीर साहब इस रामायणी में उपदेश देते हुए कहते हैं कि एक राजा अपने प्रजा के हित के लिए, प्रजा की सुरक्षा के लिए क्षत्रिय धर्म का पालन करते हैं। उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को आत्मा की रक्षा कैसे करनी चाहिए, इसके बारे में बड़ा ही सुंदर उपदेश दे रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य कर लें। कहते हैं कि क्षत्रिय करे क्षत्रिया धर्मा, सवाई वाके बाढ़े कर्मा, जिन अबुधो गुरु ज्ञान लखाया, ताकर मन माही ते लाया। क्षत्रिय सोजो कुटुंब से जूझे, पांचों मेती एक को बूझे। यहाँ सदगुरु कबीर साहब कहे कि जो अपने कर कुटुंब को मारता है, बड़ा सुंदर उपदेश दे रहे हैं कि क्षत्रिय सोजो कुटुंब से जूझे, पांचों मेती एक को बूझे, जीव ही मारी जीव प्रतिपाले, देखत जन्म आपनो हारे, हाल करे निशाने घाव, अजूझी पड़े तह मनमत राऊ। सदगुरु कबीर साहब आध्यात्मिक क्षत्रिय का वर्णन करते हुए कहते हैं कि क्षत्रिय सोजो कुटुंब से जूझे, पांचों मेटी एक को बूझे। क्षत्रिय तो वह है जो अपने कुटुंब, सगे संबंधियों से युद्ध करता है और सभी कुटुंब को मारकर सिर्फ एक को राजा बना देता है। यहाँ कुटुंब से मतलब लौकिक कुटुंब, मामा, नाना, फूफा, मौसा से नहीं है। यह कुटुंब है पांच ज्ञानेंद्रियां, आँख, कान, नाक, जीभ तथा चमड़ी, जो हमेशा रूप, रस, शब्द, स्पर्श और गंध रूपी विषयों के लिए ललायित रहता है। और इन्हीं के कारण काम, क्रोध, लोभ, मोह तथा भय पांचों विकार उत्पन्न होते रहते हैं। जो इस सभी पर विजय प्राप्त कर लेता है वही सम्राट है। जिनके अंदर की शत्रु मर जाते हैं, उसके जीवन में केवल एक जीव का ही राज्य रहता है। इंद्रियों के वासनाओं पर विजय प्राप्त करने के बाद ही वह परम शांति प्राप्त कर लेता है। लेकिन कबीर साहब वैसे क्षत्रिय पर व्यंग करते हैं जो दूसरे जीवों को मारकर अपना तथा अपनों का पालन पोषण करते हैं। क्षत्रिय यदि छात्र धर्म के अनुरूप आचरण करता है तो उसके शुभ कर्म सवाई बढ़ जाते हैं। जो क्षत्रिय अपने स्वार्थ से उठकर केवल धर्म अर्थात धर्म की सही पहचान होनी चाहिए, ऐसा न हो कि धर्म के वेश में आए अधर्म के लिए युद्धरत हो जाए। तो जो धर्म के लिए युद्ध करता है उसके शुभ कर्म में तो बढ़ोतरी होती ही है, परंतु इस रामायणी में जिस क्षत्रिय की प्रशंसा हो रही है वह बाह्य धर्म योद्धा नहीं है, वह आंतरिक धर्म योद्धा है, जो हर व्यक्ति के अंतस में काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, अज्ञान, अविद्या को धराशायी कर दे। उसे ही यहाँ क्षत्रिय कहा गया है। गुरु जैसा ज्ञान लखाते हैं, अक्सर शिष्य का मन वैसा ही दौड़ता है। कहते हैं कि जिन अबुधो गुरु ज्ञान लखाया, ताकर मन ताहि ते लाया। क्षत्रिय सोजो कुटुंब से जूझे, पांचों मेटी एक को बूझे। बड़ा सुंदर उपदेश सदगुरु कबीर साहब यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं कि सच्चा क्षत्रिय वह है जो अपने पंच कर्मेंद्रियां, पंच ज्ञानेंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार से युद्ध कर उस पर विजय प्राप्त करे। पांच विषयों की आसक्ति को मिटाकर एक आत्म स्वरूप को समझे,
जो अन्य जीवों को मारकर अपने जीवन एवं अपने परिवार वालों का पालन पोषण करता है, वह देखते ही देखते अपने उत्तम नर जन्म को नष्ट कर देता है। सच्चा परमार्थिक क्षत्रिय शीघ्र निशाना लगाकर मन में रहने वाले मनमत मन में मंथन कर राजा से जूझ पड़े और उसे छत विक्षत कर उस पर विजय प्राप्त करे। ये मन रूपी जो राजा बनाए हुए हैं उसका मंथन करना है। इसलिए सच्चा वीर वह है जो अपने आप पर काबू रखता है, मन इंद्रियों को कुमार्ग पर नहीं जाने देता, वासनाओं में अग्रणी स्त्री पुरुष का परस्पर आकर्षण एवं भोगों की वासना पर विजय प्राप्त किए बिना अध्यात्म में उन्नति कदापि संभव नहीं। इसलिए साधक गृहस्थ हो या विरक्त हो, उसे इस वासना का परित्याग करना चाहिए। कहते हैं कि मनमत मरै न जीवै, जीवहि मरण न होय, सुन सने ही राम बिनु चले अपन पौ खोए। यदि काम मर जाए और पुनः न जागे तो जीव का जन्म मरण नहीं होता। काम से मतलब कामना से होता है, परंतु सुख शून्य विषय वासनाओं के प्रेमी जो सर्वात्मा राम के बोध बिना अपने मोक्ष सुख शांति को खोकर आवागमन में दुख झेलने के लिए चले जाते हैं। अंत में आप जान लीजिए कि काम को त्यागना चाहिए, सुख शून्य विषयों के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए, तभी सत्या बोध एवं परमपद की प्राप्ति संभव है। काम सुख तो पशु पक्षी आदि समस्त योनियों में सहज सुलभ है। इसी काम सुख की कामना में मोक्षप्रद मानव जीवन को भी खपा देना बहुत ही धिक्कारणीय और शर्मनाक बात है। इस देव दुर्लभ मानव जीवन में तो सर्वयोनि सुलभ काम सुख के स्थान पर राम सुख की इच्छा रखनी चाहिए। सदगुरु कबीर साहब यहाँ पाशविक वासनाओं से मुक्त होने के लिए ही परमात्मा ने मनुष्य को विवेक करने में सक्षम विशेष बुद्धि दी है। इस बुद्धि को ताक पर न रखे, इसका उपयोग कर वासना विजय एवं राम प्रेमी बने। साहब बंदगी, साहब बंदगी, साहब बंदगी।